हम सब जानते हैं कि रेलवे की पटरी पे कोई ना कोई कट मारता है और हर जगह की रेलवे ट्रैक हॉन्टेड होती है। आप मानो चाहे ना मानो, लेकिन मैं मानता हूँ। मैंने अपने साथ के किस्से बताए हैं कि रेलवे ट्रैक वाला आपको बताया है कि रायपुर में मेरे साथ हो चुका है। एंड मेरा जो होम टाउन है वहाँ पे रेलवे ट्रैक है, छोटा सा है। ठीक है, छोटा सा डिस्टेंस है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, हर किसी को पता है, आना जाना लगा रहता है। टाउन के बीच में जाता है, 2 पार्ट में हमारा वो टाउन हो जाता है कि एक हिस्सा टाउन का उस तरफ और एक हिस्सा टाउन के इस तरफ। ये चीज़ मैंने पहले भी बताई हुई है मेरे वीडियोस में, अगर कभी बात निकली है तो हाँ, सरकटे वाली में भी मैंने आपको उस ट्रैक के बारे में बताया हुआ है। तो मैं उस ट्रैक की स्टोरी इस वीडियो में लेके आया हूँ, जहाँ पे बहुत सारे हादसे हुए हैं, बहुत सारे हादसे होते हुए सुना है। हादसे होने के बाद जो एंटिटीज़ वहाँ पे रहती है वो मैंने मेरी आंखों से भी देखा है जब मैं स्कूल में था, स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। ठीक है, और मुझे कोचिंग जाने के लिए क्रॉस करना पड़ता था। अभी हाल ही में हमारे एक छोटा बच्चा है जिसकी डेथ हुई है और सब लोग बहुत शौक में थे उसकी डेथ से। एंड हाँ, ये टाइम ड्यूरेशन में होता है कि ये गणेश चतुर्थी से लेकर नवरात्रि के बीच में ही कोई ना कोई एटलीस्ट एक पर्सन की जान जाती है। पता नहीं उस टाइम ड्यूरेशन में क्या होता है क्या नहीं होता है, उस चीज़ को कभी जानने की कोशिश नहीं करी। क्यों होता है जानने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि वहाँ पे जाना समझना बहुत ज़्यादा रिस्की है, हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है वो चीज़। और मैं भी पर्सनली जानता हूँ, समझता हूँ, और जितने भी घर के मतलब हमारे पूरे टाउन के बड़े लोग हैं, हर परिवार में बोलते हैं कि भाई शाम ढलने के बाद, सूरज ढलने के बाद उस ट्रैक के आसपास जाओ ही मत। तो उससे जुड़ी हुई, इस ट्रैक से जुड़ी हुई मैं आपके सामने 3 से 4 स्टोरी लेके आ रहा हूँ। पूरी रॉ है, मैंने कोई स्क्रिप्टिंग नहीं करी अभी वैसे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, कंटेंट नहीं अपलोड किया था, तो स्क्रिप्टिंग नहीं कर रहा था, परेशान भी था थोड़ा, तबीयत को लेके, जॉब को लेके एंड फिर त्यौहार। ठीक है, तो स्क्रिप्टिंग नहीं कर पाया हूँ मैं। भले आज एआई का ज़माना है, लेकिन एआई बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला डाल के ना वो बिगाड़ देता है, तो मुझे नहीं पसंद। मैं खुद ही वो स्टोरी को थोड़ा करने की कोशिश करता हूँ कि एक ह्यूमन टच रहे तो ही सही हो। तो मैं यहाँ बैठ के सिर्फ रॉ बोल रहा हूँ, आगे के टाइम में आते आते स्क्रिप्टिंग वाली थोड़ा और बेटर वे में मिलेगा, लेकिन मैं रॉ बता रहा हूँ आप लोगों को। हाँ, तो स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। पहली स्टोरी है 2009 की। ठीक है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ 2009 की पहली स्टोरी, क्योंकि मैं उस टाइम पे 12th क्लास में था और मुझे वो ट्रैक पार करके ही मेरी क्लास में ट्यूशन में जाना पड़ता था। कॉमर्स की क्लासेस होती थी मेरी, तो सुबह सुबह हम लोग जाते थे 5 बजे ट्यूशन। और इस तरफ से हम 2 ही लोग थे, एक मेरी फ्रेंड थी, वो साइकिल लेके वो रेलवे गेट से क्रॉस करती थी, एंड देन मैं था जो केयरलेस था एकदम। उसके पहले मैं बिलीव भी नहीं करता था, देखी एंटिटी, लेकिन मेरे को उस पटरी का मेरे को कुछ पता नहीं था, आइडिया नहीं था। आने जाने से मना करते थे, लेकिन अब 12th क्लास में तो कौन क्या मानता है। ठीक है, बातें तो नहीं मानते, अपनी मर्जी से चलते, वैसे था। तो मेरा रोज का आना जाना होता था, लेकिन जैसे मैंने टाइम ड्यूरेशन बताया ना कि गणेश चतुर्थी से लेकर नवरात्रि के टाइम, नवरात्रि खत्म होने के पहले तक का टाइम ड्यूरेशन रहता था। तो वैसे ही था। जहाँ तक मुझे याद है उस टाइम पे शायद श्राद्ध चल रहे थे, गणेश उत्सव हो चुका था और श्राद्ध चल रहे थे, सब अपने अपने उसमें लगे हुए थे, और हम लोग का ऐसे चल रहा था। हल्की हल्की ठंड हो रही थी, बारिश भी हो रही थी, कोहरा भी होने लगा था, मतलब थोड़ा तो होता था ना वैसे टाइप से बारिश वाला मौसम। अब एक दिन ऐसा हुआ कि हमें खबर मिली, मेरे फैमिली की एक दादी है, मतलब दादा दादी के साथ के ही है, जो नए नए मतलब उस टाइम पे साथ में ही इस टाउन में आए थे। तो हो जाता है ना, परिवार एकदम जुड़ जाता है, साथ में ही आए हैं, साथ में काम कर रहे हैं, आजू बाजू में रहना, आस पड़ोस में, वैसे वाले थे। तो दादी थी, उनकी जो बेटी थी उनका नाम मुझे याद है, कोकिला बुआ हम लोग बोलते थे, उनकी मम्मी। तो उन बुआ की मम्मी की है ना, हमें डेथ सुनने मिली कि वो बैंक जा रहे थे और
कुछ नहीं था, दोपहर का टाइम था, पता है, सूरज भी नहीं ढला था, कुछ नहीं। दोपहर के टाइम वो बैंक जा रहे थे, रेलवे पटरी क्रॉस करके, रेलवे ट्रैक क्रॉस करके, एंड देन सडनली, मतलब, और ऐसा भी नहीं कि कुछ टर्न्स हो वहाँ पे और आप ट्रेन की आवाज़ ना सुन सको या ट्रेन का हॉर्न ना सुन सको, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन स्ट्रेट होने के बाद भी ना समझ में नहीं आती है वहाँ पे चीज़ें। ये मुझे पता है, क्योंकि कई बार तो मैं खुद ही वहाँ से जाता हूँ, मुझे पता है ना, एकदम स्ट्रेट है, कोई टर्न्स नहीं, कुछ नहीं। ट्रेन अगर दूर से भी आएगी तो पता चल जाता है। और नहीं तो वहाँ पे दुकानें भी है, वही बोल देते कि रुको अभी ट्रेन आने वाली है, ट्रेन आ रही है, खड़ा रहे यहीं पे करके, ऐसे बोल देते थे, लोगों को रोक देते थे। वैसा था क्योंकि सबको पता था कि वो हॉन्टेड ट्रैक है, तो ध्यान देते थे लोग कि जब भी कोई उस तरफ से जाना चाहता था। अब सडनली क्या हुआ ना, हमें जब वो जो दादी थी उनकी डेथ हुई, जब वो पटरी से कटे, तब पता चला कि वो बैंक जा रहे थे और उन्हें समझ में नहीं आया, और उनकी एज भी ज़्यादा नहीं थी तब, मतलब 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, 15-16 साल पहले की। तो होगी 80 के आसपास, चलते फिरते थे पुराने लोग, भाई पुराने लोग बहुत स्ट्रांग रहते थे, तो वो चलती थी बैंक का बिना लकड़ी के, एकदम स्ट्रांगली, कान आँख, तुम खुशखुसाहट में बात कर लो तो सुनाई देता था, ऐसी दादी थी वो। मेरी खुद की दादी भी वैसी है आज भी, 96 की हो रही है। पुराने लोग होते थे तो वैसे टाइप से, तो उन सबको शौक ये लगा कि भाई ये इतनी स्ट्रांग वुमन, इतने आँख कान इतने तेज, उनको चश्मा नहीं लगा है, पता है, इतनी एज में भी। तो और उनकी ट्रेन से कटने से डेथ हो गई, और किसी को पता भी नहीं चला, पता है कि कब वो आए, कब ट्रेन आई और उनकी डेथ हुई, वो कटे, उनकी डेथ, किसी को कोई आइडिया नहीं। एंड देन सब सडनली सब शौक में। अब आधा टाउन तो जानते ही था, तो उनके फ्यूनरल वगैरह में गए हम। मेरे में तो हिम्मत नहीं होती थी कि मैं किसी का फ्यूनरल अटेंड करूं, मैं बहुत वीक था उस टाइम पे, तो मैं नहीं जाता था। सब घर के सब लोग गए, सब बातें कर रहे थे कि कैसा क्या था। उनका भी फटाफट वो फ्यूनरल वगैरह किया, वो हिंदू है तो उनका क्रिमेशन होता है, तो उनको जलाया गया शमशान में। तो उनका जला वाला वापिस आए, सारे लोग बात कर रहे थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ ना, चीज़ें ठंडी होने लगी कि अब हो गया, ठीक है, दिमाग से लोगों के निकलने लगे। अब मैं भी मस्तीखोर, मैं भी नॉर्मल रहने लगा अपना अपना। तो हम लोग दोस्ती यारी में, और मैं इतना ध्यान भी नहीं देता था, उतना इमोशनली डेवलप भी नहीं थे उस टाइम पे कि किसी की डेथ का, मतलब जब तक कोई अपना क्लोज ना हो तब तक वो चीज़ फील कर पाए, तो वैसा वाला था मैं। कर लो जज, ठीक है, आई डोंट केयर। तो वैसे ही चला। एंड वन डे ना, मतलब नवरात्रि चालू हो चुके थे, ये दिन निकल गए, नवरात्रि चालू हो गए थे, और बहुत कुछ था कि हम लोग है ना मस्ती वस्ती करते थे। मेरे घर से कोई रोक टोक नहीं, रोज रात में मेले में जाना, दोस्तों के साथ मस्ती करना, वापिस आना, सुबह उठना, ट्यूशन जाना, और ट्यूशन में भी मस्ती होती थी हमारी, और कुछ नहीं, क्योंकि मूड फ्रेश है, माता के गाने चल रहे हैं, सुनते सुनते जाओ, सुनते सुनते आओ। और हमारे टीचर्स भी कूल थे उस टाइम के। तो एक टाइम पे क्या हुआ ना, मतलब चौथा या 5वां दिन था नवरात्रि का, मैं जा रहा हूँ, मस्त गाने चल रहे हैं, मैं एंजॉय करते हुए जा रहा हूँ, पटरी क्रॉस कर रहा हूँ, और मगर लेकिन ये सडनली ना मुझे एक आवाज आई, विक्की, ए विक्की। सुबह 5 बजे, थोड़ा थोड़ा अंधेरा रहता है ना बारिश के टाइम में, मतलब हल्की हल्की बारिश चल रही हो, ठंडी चालू होने वाली हो, एकदम बारिश खत्म ही हो गई ऑलमोस्ट। नवरात्रि में हल्की हल्की ठंड रहती है, ठीक है, उस टाइम का बता रहा हूँ। हल्का सा कोहरा होगा, एकदम हल्का सा, माइल्ड सा फॉगी पटरी पे मैं अकेला क्रॉस कर रहा हूँ। अंधेरा अंधेरा है, एकदम उजाला नहीं होता है, उजाला हुआ नहीं है, अंधेरा अंधेरा है। कोई आवाज दे रहा है, विकी, ए विकी। मैंने बोला, सब तो मुझे स्टीफन बोलते हैं, ये विकी वाला इतनी सुबह सुबह कौन आ गया, ठीक है। मैंने इधर उधर देखा तो कुछ नहीं। फर्स्ट पटरी क्रॉस करी, मतलब 4 लेन है वो, 4 लेन ही है, तो पटरी क्रॉस करी फर्स्ट वाली, सेकंड पे पहुंचा, फिर आवाज आई विक्की। मैंने
मैंने बोला यार इधर-उधर देखा, कुछ भी नहीं दिखा मुझे। मैंने बोला यार विक्की विक्की कौन कर रहा है? मैंने बोला गाने-वाने बज रहे, हो सकता है मेरा मतलब होता है ना कि यार चल रहा है, मुझे हैलुसिनेशन हो रहा है, मेरे कान बज रहे। तो मैंने बोला कान ही बज रहे मेरे, मैं फिर एंजॉय करता। जैसे ही थर्ड पटरी पे पहुंचा, मुझे आवाज आई, विक्की इधर तो देख यार, मेरे को घर लेके चल करके, कोकिला को बुला दे। मैंने बोला यार कोकिला, मैं कोकिला बुआ। और मैंने ना पहले लेफ्ट में मुड़ा तो कुछ नहीं, राइट में मुड़ा ना, तो जहाँ पे वो दादी की डेथ हुई थी, वहाँ पे वो दादी ना मुझे खड़ी हुई दिखी। मैं होश में सुबह सुबह 5 बजे एंजॉय के मूड में जा रहा हूँ, मतलब कि ऐसा नहीं नींद में थे, मैं वो चीज़ नहीं भूल सकता। एंजॉय कर रहा हूँ, मतलब गाने एंजॉय करते हुए जा रहा हूँ सुबह सुबह 5 बजे, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, अच्छा होगा मूड। मैंने देखा वो दादी खड़ी है, और दादी ऐसा नहीं कि भूत टाइप से हो या आत्मा, खून हो, कटे कटे खून वून लगा, कुछ नहीं, नॉर्मल वही साड़ी में होंगे जिस साड़ी में उनकी डेथ हुई होगी, एक अंदाज़ा है, क्योंकि वैसे ही रहता है, मैंने जैसे देखा है सुना है। तो वो वहाँ पे दादी खड़े हैं उनकी साड़ी में, वो मेरे को बोल रहे विकी जा कोकिला को बुला के ला, मेरे को घर जाना है। मैं वो देखा हूँ, और मैं थर्ड पटरी पे खड़ा था, मैं डर के पीछे गिरा हूँ, थर्ड पटरी पे गिरा हूँ, खड़ा था मतलब गिरा हूँ पीछे की तरफ, और सडनली पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्या बचा हूँ, भगवान ने बचाया। यहाँ को वहाँ पे कोई एनर्जी थी, एंटिटी थे, मेरे दादा थे, पता नहीं मुझे भी, मगर मैं पटरी पे नहीं था, और एकदम फास्ट ना ट्रेन नहीं निकली है, मतलब उस टाइम पे हो सकता था कि मैं निपट जाऊँ, और उस टाइम पे एकदम दन दनाती हुई ट्रेन निकली है, मतलब कोई स्टॉप नहीं, कुछ नहीं। और मैं बता रहा हूँ सीरियसली, मुझे कोई आवाज़ नहीं आई ट्रेन की, ना कोई मुझे वाइब्रेशन फील हुआ, ना कोई ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया, ना कुछ। और मैं सिर्फ लेटा हूँ और मैं ट्रेन देख रहा हूँ, ट्रेन गई है, मैं उठा हूँ डर के, और उल्टे मुंह भागा हूँ, उल्टे पैर भागा हूँ, सॉरी, उल्टे पैर भागा हूँ घर की तरफ। घर आके मैंने बताया है, मेरे घर वालों ने मुझे होली वाटर पिलाया, छिड़का, भगवान की वो भभूत लगाई सब माथे पे, और मैं उस टाइम पे कम से कम 7-8 दिन बीमार रहा। ये देखा, यही मुझे वही दादी दादी दिख रही है, ट्रेन ट्रेन दिख रही है, ट्रेन की आवाज़ मेरे घर तक आती है। मेरे को अगर ट्रेन की हॉर्न या ददक ददक वाली आवाज़ आई ना एकदम ट्रेन की, तो मैं पूरा काँप जाता था। अब तो नहीं काँपता हूँ, बहुत सालों तक ये ट्रॉमा मेरे अंदर रहा था ट्रेन का। मैं ट्रेन से ट्रैवल भी नहीं कर रहा था कहीं पे, कुछ नहीं, जहाँ भी जाना है बस से जाऊँगा, लेकिन ट्रेन वाली जगह मैं अपने रिश्तेदारों के आना जाना छोड़ चुका था कुछ सालों तक। बट फिर ये तो हुआ मेरे साथ का एक पहला किस्सा, ठीक है। सेकंड किस्सा सुनाता हूँ। ये एक भाभी के साथ हुआ था, हमारे मोहल्ले में ही, मतलब 2 गली छोड़ के रहते हैं, मतलब वो रहता है ना, थोड़ी आगे मंदिर है, मंदिर के पीछे रहते हैं। तो ना उनका ऐसा था कि छोटा सा परिवार, छोटी छोटी गुड़ियाँ हैं। ये ज़्यादा पुरानी नहीं है बात, ये कुछ 3 साल पुरानी बात होगी, कोविड के बाद की बात है, पहले की नहीं है। 21-22 की बात होगी है, एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ जिसने मुझे बताई थी ये स्टोरी, उन्होंने बोला कि ये 2-3 साल पहले की बात है। तो एक दे रहा हूँ कि ये इस ईयर में हुआ होगा, 21 या 22 में, क्योंकि तब थोड़ा सा कोविड खुल गया था और थोड़ा सा लोग बाहर निकल के काम चालू कर देते, वैसे था। तो उनका छोटा सा परिवार, छोटी छोटी गुड़िया, 3 साल की बच्ची, एक 6 साल की बच्ची, भाभी और भैया ऐसे रहते थे। तो इनके घर में ना परेशानी बहुत रहती थी, पैसों की भी। भैया पीते भी थे, अब नहीं पीते, छोड़ दिए, लेकिन भैया तब पीते थे। भाभी को मारना, गाली बकना, ये सब चलता था उनके यहाँ पे, ठीक है। परेशानी के उसमें वो करते थे हरकतें, और सोचते भी थे कि कुछ ना भी हो, ठीक। तो अब ये सारी चीज़ें हुई, अब डेली का उनका हो गया था। भाभी भी परेशान की बच्चियां हैं, बच्चों को कैसे पालेंगे, कैसे करेंगे, घर कैसे चलाएंगे, ये रोज़ दारू पी के आते हैं, अगर कुछ बोलो तो मारने लगते। तो एक दिन भाभी ने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ ख़त्म करेगी, एंड वो एक दिन उन्होंने दौड़ा, मतलब उनके हस्बैंड से लड़ाई हो गई, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी भाभी। बोले कि यार मैं तो जा रही हूँ, करके रहता ना, एक सुसाइडल टेंडेंसी हो ही जाती है किसी ना किसी की। तो वैसे कि यार
बच्चों का भी नहीं सोचना है, घर वालों का भी नहीं सोचना है, मैं मेरी लाइफ एंड कर रही हूँ, मैं नहीं रह सकती हूँ। वैसे टाइप से भैया से लड़ाई हुई, बाहर निकली भाभी, मतलब 7-8 बजे, मतलब अंधेरा हो चुका था ऑलमोस्ट। तो वो गई वहाँ पे और पटरी पे जाके खड़ी हो गई। भाभी ने ऐसा बताया, ठीक है, भाभी ने ऐसा बताया, वो भाभी से मेरी बात हुई है। तो ये मैंने उनसे परमिशन भी ली है, वेरीफाई भी किया हुआ है, ठीक है। वेरीफाई करना क्या होता है, जिसने बताया हाँ हुआ था, तो वैसे पूछने भी गया हूँ मैं। तो वो वाली चीज़ मिली है, प्लस परमिशन भी मिली है। बस नाम मैं अपनी तरफ से नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे लोकल मतलब लोकलाइट्स बहुत सुनते हैं मेरी स्टोरीज, ऐसे ना सही किसी न किसी रूप में सुन ही लेते हैं वो लोग डाउनलोड करके, डायरेक्ट ऑनलाइन नहीं सुनते हैं। क्या ही बोलूँ मैं, मेरा नुकसान स्टोरी पे आते हैं। तो वैसे ही हो रहा था, तो वो परेशान थी, पटरी पे भागते हुए गए, 7:30-8 बजे का टाइम था। तो जब वो वहाँ पे गए ना, तो वो ट्रेन का वेट कर रहे थे कि रोए जा रहे हैं, मतलब बैठ गए पटरी पे, बैठे हुए थे, ट्रेन का वेट कर रहे थे कि अब मैं तो बैठ गई हूँ यहाँ पे, रो रही हूँ और ट्रेन आने का वेट कर रही हूँ कि अब तो नहीं जानी, ठीक है। कोई ध्यान नहीं दे रहा, कुछ नहीं। लोगों को आवाज़ भी आ रही होगी ना किसी के रोने की, तो लोग निकल के नहीं देखते, तो वो ऐसी जगह है। वहाँ पे लोग, इतना खौफ है उस रेलवे ट्रैक का कि किसी को कोई आवाज़ भी आ रही हो जो उस पटरी के आसपास, ट्रैक के आसपास रहता है, तो कोई झांकता भी नहीं है बाहर कि कुछ होगा। वैसी मेंटेलिटी बन गई है अभी, सबको पता भी है। वहाँ के लोग तो शायद डेली देखते भी है, मैं तो उधर रहता भी नहीं। तो वैसे हुआ, बोले रो रही हूँ मैं, सिर्फ बैठ गई हूँ मुंह छुपा के, रोए जा रही हूँ और ट्रेन का वेट कर रही थी कि अब जो भी होगा आखिरी है, मैं तो जा रही हूँ करके। एंड देन सडनली ना उनको आवाज़ आई, उनका नाम लिया किसी ने कि बेटा यहाँ से चले जा। तो उन्होंने बोला कि यार मैं तो नहीं जा रही हूँ, मतलब जैसे घुटने में ऐसे करके बैठ जाते हैं ना, वैसे ऐसे बैठे हुए थे। उन्होंने वैसे ही बोला कि आप जो भी हो यहाँ से जाओ, मैं यहाँ से अब नहीं जाऊँगी, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ मेरे पति से, और मैं अब ये ज़िंदगी नहीं जी सकती हूँ, मैं तो जा रही हूँ करके, मुझे मरना है, मुझे मत परेशान करो, आप जो भी यहाँ से चले जाओ, किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा बोल के वो बैठी रही। तो फिर उनको आवाज़ आई कि बेटा यहाँ से उठ और चली जा। तो थोड़ा मतलब ऐसा रूडली बोला। तो उन्होंने बोला कि इतना रूड कौन है, मतलब उन्होंने तो मुंडी उठा के देखी, तो एक काली सी परछाई दिखी। लाइट्स रहती है ना, हल्की सी घरों से आ रही हो, या फिर ट्रेन मतलब रेलवे ट्रैक के बाजू में भी एक बल्ब लगता है वैसा, तो उसमें ना एक ब्लैक शेडो उनको दिखाई दी पटरी के पास। तो उन्होंने बोला कि यार आप जो भी हो भैया, आप चले जाओ, आप हाथ मत लगाना, मैं लेडीज़ हूँ। बोले गलत हो जाएगा, बोले मुझे मत उठाना यहाँ से, मैं नहीं जाने वाली हूँ, मैं अपनी लाइफ ख़त्म करके रहूँगी आज। तो उन्होंने बोला, फिर उन्होंने देखा कि यार वो एक ही चीज़ रिपीट कर रहा है, बेटा यहाँ से उठ और चली जा। तो उन्होंने देखा तो उसका चेहरा नहीं दिख रहा है। तो उन्होंने देखा ना वो डिस्टेंस कम थी, तो एकदम ना सडनली वो वहाँ से वैनिश हुआ, मतलब डिसअपियर हो गया, मतलब गायब। ठीक, वहाँ से गायब हुआ। तो वो थोड़ा सा डर गई और पीछे होने लगी, मतलब उठ के भागने लगी ना, तो गिर गई। देन सडनली मतलब गिरी ना, तो वो देखा कि वो जो एक ब्लैक शेडो उनके पास खड़ी है, उसने हाथ दिया, बोले बेटा उठ जा और यहाँ से चली जा। तो जब उन्होंने थोड़ा ध्यान दिया, मतलब हमें ऐसा बताया कि जब उन्होंने थोड़ा सा ध्यान दिया ना, तो उनके जो पड़ोस के चाचा थे, वो लास्ट ईयर ही उस ट्रैक पे नवरात्रि के टाइम पे उनकी डेथ हुई थी। लास्ट ईयर पे नवरात्रि के टाइम उनकी डेथ हुई थी। उन्हें सडन याद आया कि ऐसा हुआ था यार, कि नवरात्रि के टाइम ये चाचा वहाँ से पी पा के आ रहे थे एंड सडनली उनकी डेथ हुई थी। कट के ये वही चाचा उनके बाजू वाले, क्योंकि लास्ट ईयर और जानते भी इतने सालों से वहाँ पे थे, तो आवाज़ से भी कोई पहचान जाता है। पहले परेशान थे तो नहीं समझ में आया, लेकिन जब उन्होंने ये चीज़ देखी कि कोई आदमी गायब हो गया है और आवाज़ सिमिलर लग रही है, तो उन्होंने तब ये रियलाइज़ किया कि ये तो वही चाचा है। तो वो और ज़्यादा डर गई कि वो पीछे हटने लगी, लेकिन उठ नहीं पा रही थी, उठने की हिम्मत नहीं थी उनके अंदर। तो वैसा वहाँ पे उन्होंने वो किया, तो वो चाचा ने उन्हें पकड़ा, थोड़ी सी हिम्मत दी, मतलब हाथ पकड़ा, ये डर के काँप रही है, चिल्ला रही है, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं। एकदम से उन्होंने पकड़ के खड़ा किया और उनके हाथ पैर काँप रहे थे। तो उन्होंने बोला कि बेटा, मतलब उन्होंने हमें जैसा बताया कि वो चाचा ने बोला है बेटा यहाँ से तू चली जा, तो अगर यहाँ पे अगर दूसरे लोग आ गए तो तू यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगी। मैं यहाँ पे हूँ, तुझे बचाना चाहता हूँ,
तू यहाँ से चली जा, अगर कोई और आ गया तो यहाँ से तेरे को कोई नहीं जाने देगा, तू भाग जा यहाँ से। और आप मानोगे नहीं, मतलब भाभी में कितनी हिम्मत आई, क्या नहीं हुआ, डर के मारे ही, डर के बाद ही इतनी हिम्मत आई या रास्ता खुला, भाग के तुरंत घर पहुंच गए। और घर पहुंच के जैसे गेट तक पहुंचे और गेट तक पहुंच के बेहोश। तो अब लोग बैठते बैठे तो रहते थे बाहर की, मतलब या तो कोई बात कर रहा हो या कुछ नहीं, गेट पे 7-8 बजे तो सब ऐसी कुछ ना कुछ बातें होती। तो वो भागते हुए गेट के पास आके बेहोश हो गई। एंड देखा, किसी ने देखा कि ये बेहोश हो गई तो उनको अंदर लेके गए। वो भैया को आवाज़ दे कि बोले तेरी बीवी वाइफ बोले कैसी घर वाली कैसे यहाँ पे बेहोश हुई है, क्या हो गया, चलो घर के अंदर लेके चले। घर के अंदर लेके गए, उनके मुंह पे छींटे वीटे मारे पानी के, होश में लाने की कोशिश करी। तब वो भाभी होश में आए, उन्होंने सबको चीज़ें बताई कि ऐसा करने वाली थी मैं, ऐसा हो रहा था, मैं वहाँ पे गई थी। तो उन्होंने डायरेक्ट रोते रोते सबको बताना चालू किया। तो सबने भैया को डांटा सबसे पहले, सारी चीज़ें उन्होंने सुनी और सबने एक ही चीज़ बोला है कि यार वो अगर बोले वहाँ पे तो है कुछ ना कुछ, बोले वो चाचा ने तेरे को बचा लिया, बोले तो तेरी जान बच गई, नहीं तो बोले आज तू भी हमारे साथ नहीं। क्योंकि भैया को बहुत डांटा। उस दिन के बाद से भैया भी थोड़ा सोचा उन्होंने भी, वो भी भैया ऐसे बुरे नहीं है, वो भैया ने भी सोचा कि यार हाँ यार गलत तो हुआ, मैं गलत हूँ, मेरे कारण मेरी वाइफ जा रही थी, बच्चों की मम्मी जा रही थी, तो कुछ गलत हो सकता था लेकिन किसी ने बचाया। तो उस दिन से वो भैया ने आज तक दारू नहीं पी। उनकी दोनों गुड़िया भी बहुत अच्छी है, बड़ी हो गई है थोड़ी, हमसे कांटेक्ट में है, हमसे बात होती रहती है, हमारी बहुत अच्छी पहचान है। तो हाय हेलो होती रहती है, गुड़िया लोग आती है, कुछ सजेशन लेना हो, और वो भाभी लोग भी आते हैं हमारे, बात करके जाते हैं, सजेशंस वगैरह भैया से भी बात होती है। अभी उनका परिवार बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये दूसरी कहानी थी दोस्तों। एंड थर्ड स्टोरी थोड़ा सा इमोशनल हो जाएंगे कुछ लोग जो मेरी स्टोरी लोकलाइट देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। अगर ये आप स्टोरी सुनोगे तो हो सकता है कि अभी आप थोड़ा सा इमोशनल हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों से कनेक्शन उसके बंधे हुए थे। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा इंसिडेंट है जो मुझे भी नहीं पता है कि क्या रीज़न था क्या नहीं था, लेकिन वही रेलवे ट्रैक गणेश चतुर्थी के कुछ टाइम पहले गणेश जी का सब होने वाला था, प्लानिंग में उसका साथ था, पता नहीं उसको क्या हुआ, उसके क्या रीजंस थे। उसने सुसाइड तो आई थिंक नहीं किया होगा, वो सुसाइडल टेंडेंसी का लड़का नहीं था, बहुत मस्तीखोर था और बहुत अच्छा बंदा था और अच्छी सोच रखने वाला था। रिसेंटली गणेश चतुर्थी के पहले, गणेश उत्सव के पहले, वही सेम 9:30 बजे वही ट्रैक, वही उसको पता नहीं चला एंड उसकी डेथ हुई थी कट के। और सारे इसके जितने दोस्त थे जिसको भी पता चला था, मैं तो उस टाइम पे यहाँ पे नहीं था, 2-3 दिन बाद आया था, तो मुझे पता चला था कि ऐसा ऐसा हादसा हुआ है। सारी जगह वही बात हो रही थी, तब मुझे पता चला कि यार इसके साथ ऐसा हुआ है करके, इस बच्चे के साथ। और सबने उसके पीसेस उठाए, मतलब बॉडी को उठाया, सब कुछ हुआ। इन लोगों ने क्या सारी चीज़ें बताई, फ़ोटोज़ देखी मैंने। एंड ना ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे पता चला है, कहीं से सुनने में आया है कि वहाँ पे एक बच्ची रहती है, मतलब वो जो रेलवे ट्रैक के बाजू में जो घर बने हुए हैं, सबसे आखिरी लाइन है, वहाँ पे ना एक बच्ची, मतलब ऊपर से पीछे से ना लोगों के घर खुले रहते हैं, गार्डन बना रहता है, तो रेलवे ट्रैक वगैरह सीनरी वगैरह दिखती है। और उतना पक्का बहुत सारे लोगों ने नहीं किया, तो उनमें से एक बच्चे जिनका घर पक्का नहीं है, पीछे से बहुत सारे लोगों ने डर के मारे पक्का कर लिया है। जो जिनकी कैपेसिटी है वो कर सकते हैं, मनी मैटर्स, कि पैसा रहेगा तो अपन कर लेंगे। जो नहीं कर पाया, वैसे एक बच्ची है, उसने बताया कि एक शाम को वहाँ पे वो पीछे पेड़ों में पानी दे रही थी, सूरज भी नहीं ढला था, लेकिन उस बच्चे को उसने वहाँ पे खड़ा हुआ देखा था। और उस बच्चे को ऑलमोस्ट सारे लोग जानते थे, तो उसको पता था कि ये वही है। वो सिर्फ खड़ा होकर दूसरी तरफ कहीं किसी और डायरेक्शन में देख रहा था, उस तरफ भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था, बस उसने उस बच्चे को वहाँ खड़ा हुआ दिखा। तो ये थर्ड स्टोरी में कुछ नहीं है, बस यही है कि वो रेलवे ट्रैक किसी ना किसी को किसी ना किसी रीज़न से लेके जाती है उस एक टाइम पीरियड में, और वो आज भी हो रहा है, अभी हुआ है कुछ महीने पहले इसी गणेश उत्सव के टाइम पे। और
वो आज भी हॉन्टेड है, वहाँ से लोग आज भी नहीं जा पा रहे हैं, रेलवे ट्रैक क्रॉस नहीं कर रहे हैं। और ये मैंने देखा हुआ है, मैंने फ़ील किया है, हम लोगों ने भी देखा है, किस्से सुने हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। और ये रियलिटी है किसी भी रेलवे ट्रैक की, ना सिर्फ हमारे टाउन की, किसी और रेलवे ट्रैक की भी यही सेम चीज़ है। आप बहुत स्टोरीज़ देखने मिलेगी आपको, बहुत स्टोरीज़ सुनने मिलेगी आपको। किसी न किसी रेलवे ट्रैक पे किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल हुआ। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही, जो 3 स्टोरीज़ थी, आई होप आपको अच्छी लगी हो। आई होप आप समझोगे कि कुछ जगह सिर्फ़ बदनाम लोग नहीं करते, रियल में होती भी है। पैरानॉर्मल इविल एंटिटीज़ वहाँ पे होती है, और वहाँ पे कुछ एंटिटीज़ ऐसी होती है जो एविल स्पिरिट्स के साथ या एविल एंटिटीज़ के साथ काम नहीं करते हैं, वो किसी न किसी की हेल्प भी करना चाहते हैं। तो सारे पैरानॉर्मल स्पिरिट्स, एंटिटीज़ बुरे नहीं होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। तो ये चीज़ को दिमाग में रखें और अपनी सेफ्टी अपने साथ रखें। जाते-जाते बोलना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कुछ रहे तो कमेंट करके भी बताएँ आप लोग की क्या सोच है। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।